हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 2 और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है जीएसटी का। जो हमने अपने लेक्चर 1 में कहां तक कर लिया था? हमने अपने लेक्चर 1 में जो जीएसटी की सारी थ्योरी कर ली थी। इसका सारा बेसिक समझ लिया था कि जीएसटी होता क्या है, हमारा टैक्स क्या है, हमारे डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं और जीएसटी की टाइप्स क्या होती हैं। ये सारा हमने कहां कर लिया था फ्रेंड्स? अपने पार्ट जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें। हमारा एक कौन सा होता है? सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये सारा हमने डिटेल से अपने पार्ट 1 के जो हमारा जो लेक्चर 1 था उसमें किया था। इंट्रास्टेट सेल क्या होती है, इंटरस्टेट सेल क्या होती है, इंट्रास्टेट सेल के टाइम में हमारा कौन कौन सा टैक्स लगता है, ये सारा हमने पार्ट जो अपना लेक्चर 1 है उसमें कंप्लीट किया था। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करो, पहले पार्ट जो लेक्चर 1 है वो अच्छे से देख लो। क्योंकि एक बार आप लेक्चर 1 को देख लोगे, उसके सारी जो थ्योरी समझ लोगे, तो आपके लिए जो जर्नल एंट्री करना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आप लोग क्या करो, जिन बच्चों ने जो लेक्चर 1 नहीं देखा थ्योरी का, वो लेक्चर 1 पहले थ्योरी का देख लो। क्योंकि उसमें हमने डिटेल से किया था सारा चैप्टर को, सारा लेक्चर। उसमें हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो अकाउंटिंग एंट्री होती है हमारी जर्नल एंट्री जीएसटी की, इंट्रास्टेट सेल की, वो भी डिटेल से की थी। आज तो हम जो अपनी इलस्ट्रेशंस करेंगे इंट्रास्टेट सेल की। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, पहले अपना जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देख लो जिन बच्चों ने नहीं देखा। उसके बाद ही फिर ये जो है सेकंड लेक्चर शुरू करना। ठीक है, आज हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने ना बुक जो हमारी इलस्ट्रेशन है 1 to 5, वो कौन से टॉपिक में कवर होती है? वो सारी की सारी टॉपिक में होती है इंट्रास्टेट सेल की। और उसके बाद जो 6 ऑनवर्ड है वो होती है इंटरस्टेट सेल की। तो 5 के बाद मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, जब तक मैंने आपको 5 करवा दूंगा, उसके बाद मैं जो इंटरस्टेट सेल की है ना, उसकी अकाउंटिंग एंट्री आपको पहले करवाऊंगा, जो हमारी बुक्स में भी दी हुई है। उसके बाद फिर आपको जो है 6 ऑनवर्ड से करवाऊंगा इलस्ट्रेशंस। और कुछ को ना हमारी एडजस्टमेंट भी है कि हम कैसे आईजीएसटी की एडजस्टमेंट करते हैं सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। ये सारा कुछ है जो आप 5th इलस्ट्रेशंस के बाद ही करेंगे। अभी जो हम अपनी 1 to 5 इलस्ट्रेशंस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये कुछ टॉपिक्स हैं हमारे इंटरस्टेट सेल का, उसकी पहले जर्नल एंट्री करके आगे चलेंगे फिर। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद ये आईजीएसटी की एडजस्टमेंट का भी एक टॉपिक है इसमें स्मॉल सा, वो भी कर लेंगे फिर। चलो हम जो है अपना आज की फर्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं। फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक पीडीएफ भी मैंने आपके लिए नोट्स भी तैयार कर लिए कि किन किन गुड्स पे हमारा जो जीएसटी नहीं लगता। वैसे तो ये बुक्स में भी दिया हुआ, बुक्स में से ही उठाया गया। ये यहां पे मैंने आपको कंसोलिडेट फॉर्म में कर दिया कि जब ये वाली आइटम्स आ जाए सारी, तो हमारा जीएसटी लेवी नहीं करेगा। ठीक है, तो इनको भी हम ध्यान में रखेंगे। मोर ओवर ये मैं जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा लेक्चर के बाद, तो आप लोग बेफिक्र रहना। ठीक है, जो हमारा आज का लेक्चर है हम इस पीडीएफ को भी साइड बाय साइड देखेंगे कि क्या हमारा इन पे जीएसटी लगता है। चलो हम जो है अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है, उसने पहले तो क्या, पास एंट्री इन दी बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स। अशोक ब्रदर के बुक पे एंट्री करो, अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। जो हमारी एंट्री, जो हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शन है वो क्या विद इन दी स्टेट्स है। विद इन दी स्टेट है तो हमारा क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और उसका हमें रेट भी दिया गया। रेट कितना किया गया,
रेट दिया गया 6% ईच। और हमने क्या अज्यूम किया है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमारी विद इन स्टेट ऑफ बिहार है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इसकी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, जर्नल एंट्री है, वो क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट। हमने 2 लाख की गुड्स परचेज की, 2 लाख की गुड्स परचेज की, तो हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो परचेजेस अकाउंट और दूसरा क्रेडिट पे किए तो दूसरा हमारा होता है क्रेडिटर का अकाउंट, जिससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती। अगर यहां पे हमें किसी का नेम मेंशन होता क्रेडिटर का तो हम उसका नेम मेंशन कर देते, पर हमें तो किसी का नेम ही नहीं यहां पे दिया गया, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। कितने से, 2 लाख से। अब जो क्रेडिटर होगा वो नहीं 2 लाख से होगा, वो देखते हैं क्यों। अब जब हमने ये वाली परचेज की फ्रेंड्स, तब हम कुछ जीएसटी पेड भी तो करके आए होंगे ना उन गुड्स पे। वो कितना, वो 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। और जो हम टैक्स पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनपुट सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी, जो हम पे करके आते हैं। और फ्रेंड्स, जो हम टैक्स पे करके आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसेट्स, ना कि वो हमारी कॉस्ट होती है। ये हमारी कॉस्ट नहीं है, ये हमारे क्या है, एसेट्स है। अगर आप लोगों को डिटेल से समझना है तो लेक्चर 1 देख लो, ठीक है। तो यहां पे हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने की, 2 लाख की। इस पे हमने टैक्स भी पे किया होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। जो अब ये कितना है, 6% एट द रेट 2 लाख का 6% कर लो, कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 12,000। और ये भी कितना हो गया, 12,000। तो टोटल हमारी लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज होगी बिजनेस की, हमारी बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी 2,24,000। हमने परचेज कितने की 2 लाख की। हमने उस परचेज पे सीजीएसटी कितना पे किया, 12,000। एसजीएसटी कितना पे किया, 12,000। टोटल हमारे क्रेडिटर कितने से इंक्रीज हो गए, 2,24,000 से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट। अब एक बार आप जब ये सारी की सारी एंट्री देख लोगे, लास्ट में हम देखेंगे ये हमने गवर्नमेंट को कितना पे करना है। अब एक बार तो हम ये इनपुट पे कर आए हैं, जीएसटी पेड कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारी जो जनवरी 5 की ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट। बिजनेस ने सेल की क्रेडिट पे कितने की, 3 लाख की। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये अगर सिंपल जर्नल एंट्री होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारी सेल कितनी की हुई, 3 लाख की, पर हमारे डेटर 3 लाख के नहीं हुए। हमारे डेटर्स कितने से इंक्रीज हो गए, हमने इन सेल पे टैक्स भी तो कलेक्ट किया होगा उन डेटर से। तो जो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो कि बिजनेस की लाइबिलिटी है। और ये लाइबिलिटी बिजनेस ने क्या करनी है, गवर्नमेंट को पे करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 3 लाख का 6% कर लो, कितना हो गया, 18,000 हमारा सीजीएसटी होगा और 18,000 हमारा एसजीएसटी हो गया। तो टोटल हमारे डेटर्स कितने से इंक्रीज हो गए, 3,36,000 से। चलो यहां तक हो गया। अब हमने गवर्नमेंट को कितना पे करना है, अगर वैसे आप
रफली देखो, अभी तो हमारी बाकी की ट्रांजैक्शन भी तो पड़ी है ना। हमने गवर्नमेंट को, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि हमारा जो जीएसटी पेड होता है वो हम सेट ऑफ कर लेते हैं किसमें से, जीएसटी कलेक्टेड में से। अभी हमने गवर्नमेंट को 18,000 पे करना है। बिजनेसमैन कहता है कि मैंने 12,000 तो ऑलरेडी पे कर चुका हूं मैं सीजीएसटी में। तो गवर्नमेंट कहती है फिर तुम लोग क्या करो कि तुम लोग मेरे को डिफरेंस पे कर दो। तो डिफरेंस कितना बना, 18,000 लेस 12,000, वो बना 6,000। तो बिजनेसमैन क्या करेगा, सीजीएसटी में 6,000 डिपॉजिट करवा देगा और इसी तरह से 6,000 जो है एसजीएसटी में डिपॉजिट करवा देगा। हम लास्ट में जो हमारी लास्ट एंट्री होगी ना वो इस तरह से होगी, ठीक है। लास्ट एंट्री देखेंगे, आपको एडजस्टमेंट बता के नेट अमाउंट दिखाऊंगा कैसे पे करते हैं। अब परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने ऑफिस प्रिंटर परचेज किया कितने का, 50,000 का, और पेमेंट जो है हमने चेक के थ्रू की। अब फ्रेंड्स अगर हमने जो ये प्रिंटर परचेज किया होगा तो उसपे कुछ ना कुछ टैक्स भी तो पे करके आए होंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री वैसे सिंपल क्या होगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो होगी हमारी सिंपल एंट्री विदाउट जीएसटी। अगर हम जर्नल एंट्री वाला चैप्टर करते तो हम ऐसे एंट्री करते, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर यहां पे हमने जो है जीएसटी पे भी तो की है। अगर जीएसटी पे की है तो हमारी एंट्री क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ये आपने अलग अलग ही ओपन करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑफिस इक्विपमेंट कितना है, 50,000 का, इस पे 6% लगा लो। जो हमें ऊपर जो हमने अजम्पशन ली थी कि जो हमारा 6% क्या है सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी है, ठीक है। तो हम उसी अजम्पशन को लेकर अपने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो 6% कितना हो गया, 50,000 का 6% 3,000 सीजीएसटी और 3,000 एसजीएसटी। तो हमने टोटल कितना पे किया अपने प्रिंटर के लिए, हमने टोटल पे किया 56,000, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अब बिजनेस ने क्या किया, लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ 10,000 पेड इन कैश। बिजनेस ने लीगल कंसल्टेशन फीस पे की, कितने की, 10,000। अगर पे की होगी तो इसके साथ साथ जो है टैक्स भी तो पे किया होगा। तो हमारा क्या है, लीगल कंसल्टेशन फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं या फिर एक्सपेंसेस पेड करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, टैक्स पे करके आते हैं। और जब भी हमें कोई इनकम होती है या फिर हमें क्या होती है, सेल करते हैं, उसमें हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। जीएसटी पेड को क्या बोलते हैं, इनपुट्स जीएसटी, और जीएसटी कलेक्टेड को क्या बोलते हैं, आउटपुट सीजीएसटी या फिर आउटपुट एसजीएसटी। तो हमारी लीगल कंसल्टेशन फीस कितनी है, 10,000, 6% कितना हुआ, 600, और 600 ही एसजीएसटी। तो टोटल हमने लीगल कंसल्टेशन फीस अपनी कितनी पे की होगी, 11,200। नेक्स्ट, रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक। जो हमने रेंट है कितना पे किया, 20,000। अब पहले तो देख लेते हैं क्या रेंट हमारा जो एग्जम्पशन वाली लिस्ट है क्या उसमें है, ये देख लो, सारी चीजें देख लो पहले। अमाउंट इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस एज ए कैपिटल, विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर एज ए पर्सनल यूज, deposited into the bank, withdrawn from the bank, amount paid to the creditor received from debtor, bad debts written off recovered, wages and salary, electricity, traveling, rent नहीं है, ठीक है।
तो रेंट पे जो है हम जीएसटी पे करेंगे। तो रेंट हमने क्या किया, बाय चेक पे किया, तो चेक के थ्रू पे किया, तो हमारी एंट्री क्या होगी, रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। रेंट कितने से, 20,000 से, सीजीएसटी 6% कर लो 1200, एसजीएसटी भी 1200, और जो टोटल हमने पेमेंट की कितने की होगी, 22,400 की। अब वो लास्ट में क्या बोल रहा है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब हमने जो पेमेंट बैलेंस अमाउंट की जीएसटी की करनी है। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम जो है इनपुट निकाल लेते हैं, इनपुट सीजीएसटी, और इसके साथ ही लिख लो आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। ये क्या हो गया, ये हो गया जीएसटी पेड, और ये जीएसटी कलेक्टेड, ये भी क्या है, जीएसटी पेड, और ये क्या है, जीएसटी कलेक्टेड आउटपुट। तो देख लेते कि जीएसटी पेड हम सीजीएसटी में कितना करके आए हैं, और एसजीएसटी में वो तो सेम ही होगा, ठीक है। तो हम एक सीजीएसटी का देख लेते हैं बस, तो जितनी अमाउंट सीजीएसटी में होगी उतनी ही एसजीएसटी में कर देंगे। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि सीजीएसटी और एसजीएसटी हम कहां यूज करते हैं, इंट्रा स्टेट सेल के टाइम में, जब हमारी सेल जो है विद इन द स्टेट होती है, यानी कि सेम स्टेट में होती है। तो सबसे पहले हमने इनपुट कितना किया, यहां पे 12,000 का एक किया, उसके बाद 3,000 का यहां पे किया, उसके बाद 600 का यहां किया, 12, 3 और 6। पहले तो इतना लिख लेते हैं, 12,000, 3,000 और 600, और लास्ट में हमारा जो रेंट के टाइम में हमने कितना पे किया था, 1,200। यही सेम हमने कब किया, एसजीएसटी के टाइम में। अब देख लेते हैं आउटपुट जो हमने कलेक्ट किया वो कितना किया, कलेक्शन देख लेते हैं कहां कहां हुई हमारी। एक तो हुई 18,000 की ये वाली, और हमारी कोई भी एंट्री नहीं है, तो हमारी कलेक्शन कितनी है, 18,000 की, सीजीएसटी में भी और 18,000 ही एसजीएसटी में। तो सबसे पहले तो यहां पे टोटल कर लेते हैं, दोनों का कितना बनता है, सेम ही बनेगा, 12,000, 3,000, 600 और 1,200। ये हमारे पास हुआ 16,800, और यहां भी 16,800। अब गवर्नमेंट को हमने कितना पे करना है, जो हमारी लाइबिलिटी है वो है 18,000 की। पर बिजनेसमैन क्या कह रहा है कि मैं तो ऑलरेडी जो है 16,800 पे कर चुका हूं। तो गवर्नमेंट कहती है फिर हमें जो बाकी डिफरेंस है वो पे कर दो। मैंने कहा वो कितना बनता है, वो गवर्नमेंट कहती आपका 1,200 का जो है डिफरेंस अभी भी बनता है देने वाला। गवर्नमेंट कहती है कि 1,200 आप मेरे को दे दो सीजीएसटी, और सेम ही 1,200 क्या दे दो एसजीएसटी में से, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले तो सेट ऑफ की एंट्री करते हैं, पास आउट, जैसे मैंने आपको अपनी इलस्ट्रेशन में करवाई थी वो देख लेते हैं कैसे होगी। पहले तो यहां पे जो आउटपुट
CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। ये कितने से होगा फ्रेंड्स? ये होगा हमारा 16,800 से, यानी कि 16,800 हमने एडजस्ट कर दी, 16,800 की अमाउंट हमने सेट ऑफ कर दी अगेंस्ट द GST कलेक्टेड। इसी तरह से जो है आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट, ये भी कितने से? ये भी सेम अमाउंट से 16,800। अब हमारा जो आउटपुट था वो कितना था? वो था 18,000, पर हमने जो आउटपुट को था वो डेबिट कितने से किया? सिर्फ और सिर्फ 16,800 से। अब हमारे देने वाले कितने रह गए जो गवर्नमेंट को? हमारे रह गए 1,200 CGST और 1,200 ही SGST। तो हमारी जो लास्ट और फाइनल एंट्री क्या होगी बिजनेस की? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से हमने फाइनल पेमेंट कितने की? 2,400 की। और आउटपुट कितना है? CGST 1,200 और 1,200। ठीक है, यहां पे फ्रेंड्स आप लोग ये देखो, जब हम इनपुट पे करके आ रहे हैं और ये हमारा क्या इनपुट जो हम पे करते हैं वो हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। अब जब हमारे ये एसेट्स है हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। अब इन जब लास्ट में हमारा जो अब पेमेंट एडजस्ट करनी है गवर्नमेंट के अकाउंट से, और हम जब इन एसेट्स को खत्म करेंगे, हम इन एसेट्स को खत्म करेंगे तो इनको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये देखो, और दूसरी तरफ जब हमने GST कलेक्ट किया तो ये क्या थी? हमारी लाइबिलिटी थी, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है कि हमने ये गवर्नमेंट को पे करनी है। अब जब हमने इसको इनपुट के साथ, जो हमारी इनपुट के साथ सेट ऑफ किया, तब हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और जो हमारा नेट डेबिट करने वाला रह गया वो हमने यहां पे करके अपने बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी रिमेनिंग की। ये देख लो, इन दोनों का टोटल आप जब करोगे ना, ये 18,000 ही बनेगा। 18,000 से जो डेबिट हो गया आउटपुट, और 18,000 से ही क्रेडिट हो गया, तो हमारा बैलेंस नील हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे 18,000 से हमने डेबिट कर दिया आउटपुट CGST को और आउटपुट SGST को, और यहां पे ऊपर क्या था? ऊपर यहां पे क्रेडिट था 18,000 का बैलेंस। 18,000 से क्रेडिट, 18,000 से डेबिट, और हमारा अकाउंट्स बुक क्लोज होगी। इसी तरह से जो इनपुट थी वो कितने की डेबिट थी? वो थी 16,200 की। तो इनपुट यहां पे हमने 16,200 की क्रेडिट कर दी, और उसका इनपुट का भी बैलेंस जो है खत्म कर दिया बुक्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय एंड सन assuming all the transaction have been entered within the state of West Bengal, charging CGST and SGST at a rate 6% each। तो सबसे पहले उसने क्या की? परचेज गुड्स फॉर 1.5 लाख फ्रॉम एस बैनर्जी। उसने 1.5 लाख की गुड्स परचेज की, किससे? एस बैनर्जी से। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू एस बैनर्जी अकाउंट। परचेज कितने की? 1,50,000 की। अब इस परचेज पे हमने टैक्स भी तो पे किया होगा, और टैक्स कितना पे किया होगा? 9,000 का CGST और 9,000 का SGST। तो हमारी जो टोटल होगी लाइबिलिटी कितनी होगी? टोटल हमारी लाइबिलिटी होगी फ्रेंड्स 1,68,000।
और जो हम ये जीएसटी पे करके आए ना, ये हमारे एसेट्स बन गए। इसको हम सेट ऑफ कर लेंगे किससे? जीएसटी कलेक्टेड में से, जो हमारी लाइबिलिटी होगी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 टू आदित्य संगमा। हमने सेल्स की आदित्य को कितने की? 2,50,000 की। तो यहां पे कैश या बैंक के थ्रू तो की नहीं, तो हमारे डेटर्स कितने से इंक्रीज हो गए? हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? आदित्य संगमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। यहां पे सेल्स कितने की हुई? 2,50,000 की, और उस पर जीएसटी कितना पड़ा? 2,50,000 का 6% कर लो, 15,000 सीजीएसटी और 15,000 एसजीएसटी, यानी कि टोटल टैक्स कितना हमने कलेक्ट किया आदित्य से? 30,000 का। तो टोटल आदित्य से कितने पैसे, क्योंकि अभी तो हमने ये उससे जो है क्रेडिट सेल की है, तो उससे कितने पैसे लेने हैं? 2,80,000। 2,80,000 की हमने बाइफर्केशन ऐसे कर दी, जो 30,000 था हमने गवर्नमेंट को पे करना है। अब इसमें से क्या करेंगे? जो हम ऊपर पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को, वो एडजस्ट कर लेंगे। रिटर्न गुड्स टू एस बैनर्जी फॉर 10,000। हमने गुड्स एस बैनर्जी को रिटर्न कर दी। अब फ्रेंड्स, जब हम परचेज करके आए होंगे तब हमने उस पर जीएसटी भी तो पे किया होगा ना। सबसे पहले तो इसकी जर्नल एंट्री करते हैं सिंपल, एस बैनर्जी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये तो थी हमारी सिंपल एंट्री। परचेज रिटर्न कितने की हुई? 10,000 की। पर बिजनेसमैन कहता, भाई मैंने तो तेरे को जब गुड्स परचेज की थी तब मैंने तेरे को जीएसटी पे भी तो किया था ना। ये देखो, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एस बैनर्जी अकाउंट। वो कहता चलो ठीक है, आप क्या करो, इसमें एडजस्ट कर लो 10,000 की परचेज का जो टैक्स आपने मेरे को पे किया था। तो वो कहता ठीक है भी। तो मैंने तब इनपुट को क्या किया था? मैंने इनपुट को डेबिट किया था। अब मैं परचेज जो रिटर्न कर रहा हूं, तो मैं इनपुट को क्या कर दूंगा? मैं इनपुट को क्रेडिट कर दूंगा टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। ₹10,000 पे कितना? 600, और 600 ही हमारा एसजीएसटी। तो हमारा टोटल जो बैनर्जी को कितने से डेबिट कर दिया हमने? कितने से हमारी लाइबिलिटी जो है क्रेडिटर कम हो गए? 10,600 नहीं, 10,600 नहीं, 11,200। 600 एसजीएसटी भी तो है। अब नेक्स्ट हमारी जो जर्नल एंट्री है, आदित्य संगमा रिटर्न गुड्स फॉर 8,000। आदित्य ने क्या की? गुड्स रिटर्न कर दी, कितने की? 8,000 की। तो अगर तो सिंपल एंट्री होती तो हम क्या करते? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आदित्य अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आदित्य संगमा अकाउंट। कितने से? आदित्य का अकाउंट करेंगे क्रेडिट 8,000 से। अब आदित्य क्या कह रहा है? आदित्य कह रहा है कि मैंने आपको जीएसटी भी तो पे किया था ना, आप लोगों ने मेरे से जीएसटी कलेक्ट भी तो किया है। तो हमने क्या, चलो ठीक है, जो आपका जीएसटी कलेक्ट है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। वो कितने से एडजस्ट होगा? आउटपुट वो होगा 8,000 का 6%, 480 का। तो आदित्य का अकाउंट 8,000 से नहीं होगा एडजस्ट। आदित्य का अकाउंट आफ्टर जो टैक्स इंक्लूड करके एडजस्ट होगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, जब हमने उससे जीएसटी कलेक्ट किया था तब हमने क्या किया था? आउटपुट सीजीएसटी को क्रेडिट किया था। अब हम उसको वापस करेंगे तो इसको क्या करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी को क्या करेंगे?
डेबिट कर देंगे। सेल रिटर्न कितने की? 8000 की। टैक्स कितना एडजस्ट होगा? 480 सीजीएसटी, 480 एसजीएसटी। आदित्य की जो हमारे डेटर से कितने से कम होंगे? ये हो गए 8960 से। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस 5000 पेड इन कैश। हमने जो ये एक्सपेंस है वो क्या किए? पेड इन कैश किए। क्या हमारे यहां पे है? नहीं है, तो हम जो है इनपुट पे करके आएंगे उनको। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि जर्नल एंट्री तो हमारी क्या है, जो प्रीवियस चैप्टर वाली है वैसे ही है, बस जो क्या है एक हमारा इसमें जीएसटी वाला टॉपिक ऐड हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगर आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आपने की है तो आपको फिर ये जो जीएसटी वाला टॉपिक तो इजी लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो सिर्फ इसमें जीएसटी की एंट्री और कुछ भी नहीं है। टू कैश प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने की? 5000 की। इस पे हमने जीएसटी कितना पे किया? 301 किया, 301 किया। टोटल कितनी पेमेंट की हमने? 5600 की। नेक्स्ट, गुड विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर जो है गुड्स विड्रॉन कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। अब प्रोप्राइटर अगर फ्रेंड्स हमने जब परचेज की होगी, हम इस पे जीएसटी पे करके आए होंगे, तो अब क्या होगा? प्रोप्राइटर गुड्स को घर ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये फाइनल सेल तो होगी नहीं। अगर फाइनल सेल नहीं होगी तो हमें जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा। जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा तो हमारा एडजस्ट कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे? इनपुट को क्रेडिट करेंगे, वापस से करेंगे। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स हमारी कितने से कम होगी? ये तो बिजनेस की परचेज बनी नहीं 20000 से। अगर बिजनेस की परचेज नहीं है तो इसको सेट ऑफ भी नहीं कर सकते जीएसटी कलेक्टेड में से। तो हम क्या करेंगे? इसको कम रिड्यूस कर देंगे जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को। कितने से? 20000 का 6% कर लो, 1200। वो जो ड्रॉइंग्स अकाउंट में टोटल प्रोप्राइटर की कितनी कैपिटल रिड्यूस कर देंगे? 22400। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको मैं लास्ट में ना जब जीएसटी की फाइनल पेमेंट करेंगे तब आपको दिखाता हूं कि किस तरह से एडजस्टमेंट होगी। एक बार तो आप सिंपल ये देखो, अप्रैल 30 में आपको डिटेल से करवाता हूं। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स हमारी डिस्ट्रॉय बाय फायर होगी। अगर ये गुड्स को आग लग गई तो ये भी नहीं हमारी सेल होगी। तो इसमें क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे इनपुट जीएसटी को। रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे? इनपुट को क्रेडिट करेंगे, जैसे हमने ऊपर ड्रॉइंग्स के टाइम में किया है। पर यहां पे ड्रॉइंग को ना करते हुए हम क्या करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करेंगे। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस कितने से कम होगी? परचेजेस होगी 15000 से। इस पे जो टैक्स कितने से कम हो गया? ये हो गया 900 से। 900 का सीजीएसटी और 900 का एसजीएसटी, टोटल कितना? 15000 प्लस 1800, ये हमारे पास हो गया 16800। अब हम क्या करते हैं? अब हम निकाल लेते हैं कि हमारा टोटल जो है, टोटल इनपुट कितना था सीजीएसटी का और टोटल इनपुट एसजीएसटी का कितना है। और यहां पे आउटपुट सीजीएसटी का निकाल लेते हैं और एसजीएसटी का निकाल लेते हैं। बस एक चीज देख लेते हैं, दूसरी तो सेम ही है। तो नेट पे कितना करेंगे? नेट सीजीएसटी पेड
और यहां पे SGST पेड। ये देखेंगे कितना, इन दोनों का डिफरेंस हम पे कर देंगे जो इनपुट और आउटपुट का। सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट, हमने इनपुट टैक्स पे कितना किया। ये एक तो होगा 9,000 का ये वाला, 9,000 के बाद 600 क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एसेट्स को रिड्यूस कर दिया। चलो 9,000 और 600 रिड्यूस कर देते हैं, और उसके बाद 300 ये हमने फिर से पे किया, 1200 इसको एडजस्ट करेंगे। एक एक एंट्री करके लिख ही लेते हैं पहले हम। 9,000 प्लस 600 माइनस, ये लो 9,000 प्लस और 600 माइनस। दूसरा यहां पे 300 फिर हमने पे किया, और उसके बाद 1200 ये वाला एडजस्ट कर लेंगे। 300 प्लस 1200 माइनस, उसके बाद 900 फिर माइनस, 300 प्लस 1200 माइनस, उसके बाद 900 फिर से माइनस। तो ये हमारा टोटल फ्रेंड्स, जो हमने टोटल इनपुट को जो सेट ऑफ करना है आउटपुट से, वो कितना आ गया, नेट निकाल लेते हैं। 9,000 प्लस 300 माइनस 1,200 माइनस 900 माइनस 600। ये हमने जो टोटल एडजस्टमेंट करनी है 6,600 की करनी है, तो 66 ही जो है यहां पे आएगा। ये बात को मैं अलग से नहीं कैलकुलेशन, तो अलग से भी लिख ही देता हूं, ऐसे फिर आप कंफ्यूज होगी। अब देख लेते हैं कि आउटपुट कितना एडजस्ट जो हमने कलेक्ट किया। आउटपुट एक 15,000 का एक कलेक्ट किया। अब सेल रिटर्न में हमने आउटपुट उसको वापस भी कर दिया, कितना, 480 का। 15,000 और 480, नेक्स्ट और कोई आउटपुट है ही नहीं मेरे को लगता। 15,000 और 480, और 480 रिड्यूस कर देंगे इसमें से भी। तो जो ये हमारे पास आ गया 14,520, यहां भी 14,520। अब हमने गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 14,550, पर वो कह रहा है कि मैं तो 6,600 ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो नेट गवर्नमेंट को कितना पे करना है, नेट गवर्नमेंट को पे करना है फ्रेंड्स 7,920। यहां भी सेम, बस एक कैलकुलेशन कर लो, दूसरी सेम ही, ठीक है। अब रहेगी हमारी जो है एंट्री पास आउट कैसे करेंगे फ्रेंड्स। यहां पे अब मैं क्या करूंगा, चलो यहां पे भी आपको सेपरेट सेपरेट एंट्री, 3 सम में तो सेपरेट सेपरेट करवा दूंगा, और जो हमारी 4th और 5th इलस्ट्रेशन होगी उसमें मैं आपको कंपाउंड एंट्री करवा दूंगा, ठीक है। तो थोड़ी सी पहले ना 2 मिनट रुको, मैं पॉज करके एक पेज और इंसर्ट कर लेता हूं नीचे, हमारी जगह खत्म होगी यहां पे। अभी हम क्या करते हैं, अपनी जर्नल एंट्री पास करते हैं। हमने नेट गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 7,920। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं CGST की और SGST की सेट ऑफ वाली। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। हमारा जो है इनपुट कितना सेट ऑफ हो गया आउटपुट से, ये फ्रेंड्स हमारा हो गया 14,000, नहीं ये हमारा होगा 6,600 का, जो हमारा नेट है कितना 6,600। तो यहां पे कितना करेंगे 6,600। सेम ही एंट्री क्या करेंगे, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट, कितना, ये भी 6,600। नेट जो अभी हमने गवर्नमेंट को पे करना है वो कितना पे करना है, 7,920
CGST और 7,920 SGST। टोटल कितना पे करना है? 15,840। ये हम क्या करेंगे? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना? 15,840, और जो इसको डिवाइड बाय 2 कर लो, वो ही हमारा इक्वल हो जाएगा 7,920, 7,920। ठीक है, और हमारा जो टोटल है, टोटल कितना हो गया? आउटपुट CGST ये हो गया 7,920 प्लस 6,600, ये हमारा हो गया 14,520। ये देखो, यही हमारा तो आ गया था पे करने वाला, इतना हमने पे कर दिया गवर्नमेंट को। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि इंट्रा स्टेट सेल ये विद इन द स्टेट है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मी ट्रेडर्स एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन टेकन प्लेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। और जो टैक्स कितना एज्यूम करना है? 99% ईच। चलो अब हम इसको करते हैं। परचेज गुड्स 5 लाख की चौहान ट्रेडर से 20% ट्रेड डिस्काउंट पे करके। तो 5 लाख की गुड्स हमने फ्रेंड्स कितने की परचेज की होगी? 20%, 1 लाख की डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लाकर 4 लाख की। तो हमारी एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इसमें क्या है? 9% ईच। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू चौहान ट्रेडर्स अकाउंट। परचेज कितने की? 4 लाख की। तो 9% कितना हुआ? 36,000। यहां पे 36,000। तो टोटल कितना चौहान, हमारी लाइबिलिटी जो चौहान ट्रेडर्स की कितने से इंक्रीज होगी? 4,72,000। गुड्स सोल्ड टू पुष्कर ब्रदर फॉर रुपीज 3,20,000। अब यहां पे पुष्कर ब्रदर अकाउंट डेबिट, इनसे हमने जो है टैक्स भी कलेक्ट किया होगा। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। जो सेल्स है वो कितने की होगी? 3,20,000 की, और उसका जो है 9% लगा लो, कितना हो गया? वो हो गया 28,800 हमारा CGST और 28,800 हमारा SGST। टोटल हमारा जो पुष्कर है, हमारे डेटर्स कितने से हो गए? 3,77,600। ठीक है, अब हमने इनसे GST कितना कलेक्ट कर लिया परचेज के टाइम, सेल्स के टाइम सॉरी, 28,800 CGST में और 28,800 SGST में। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम पुष्कर ब्रदर अ चेक ऑफ 2 लाख ऑन अकाउंट, चेक इज सेंड टू बैंक। हमें जो है पुष्कर से पैसे रिसीव हुए। अब इन पैसों पे ना GST कहीं काट लेना, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी सेल पे GST उससे कलेक्ट कर लिया, अभी तो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ही रिसीव हुई है। पेमेंट रिसीव हुई है तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर अकाउंट, कितने की? 2 लाख की। और ये हमारी जो है GST एग्जम्प्ट वाली लिस्ट में भी इंक्लूड है। ये देखो, पुष्कर ब्रदर क्या थे? हमारे डेटर्स थे। तो कहां पर है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम, ये देखो, डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड, GST नॉट लेवी इन द फॉलोइंग केसेस। तब हम GST नहीं यहां पे लगाएंगे। ठीक है, एक बार आप लोग ये लिस्ट को देख लेना। परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट हमने कैसे की? चेक के थ्रू की। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट,
इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब हमने फर्नीचर पे किया तो क्या किया, GST पे करके आए। फर्नीचर कितने का पे किया, परचेज का 50,000 का, 50,000 का 9%, 4,500 हमने एक पे किया, 4,500 हमने एक पे किया, टोटल हमने कितना पे किया, 59,000। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस कितने के किए, 20,000 के। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इस पे टैक्स भी पे किया हमने, CGST और SGST का, टू बैंक अकाउंट। कितना, 20,000 ये, 9% कितना हुआ, 1800, टोटल 20 जो हमारा हो गया 23,600। लास्ट में हम लोग टोटल करेंगे। सोल्ड गुड फॉर 1 लाख एंड रिसीव ए चेक फॉर द सेम, चेक इज सेंट टू बैंक। जो हमने सेल की 1 लाख की, अब 1 लाख की तो गुड्स सेल्स की, उसमें से टैक्स भी तो कलेक्ट किया होगा हमने, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। जो हमारी सेल्स है कितने की हुई होगी, 1 लाख की, इस पे हमने GST कितना, जो टैक्स कितना लगाया होगा गुड्स पे, 9%, 9,000 CGST और 9,000 SGST। टोटल हमें कितने पैसे रिसीव होंगे, 1,18,000। नेक्स्ट, कमीशन ऑफ 10,000 रिसीव इन कैश, हमें जो है कमीशन रिसीव हुई कितनी, 10,000। अब इस कमीशन पे हमें टैक्स भी तो रिसीव हुआ होगा जो हमने गवर्नमेंट को पे करना है, हमने इस पे टैक्स भी तो कलेक्ट किया होगा उनसे। टू कमीशन रिसीव अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो कमीशन कितने का रिसीव हुआ, 10,000 का, इस पे 9% निकालो, 900। ये हमारे पास कितना होगा, कैश रिसीव कितना होगा, 11,800। अब लास्ट एंट्री क्या है, आउटपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट GST, आउटपुट को एडजस्ट कर लो इनपुट से। तो सबसे पहले तो हम इनपुट निकाल लेते हैं, इनपुट CGST और SGST, और यहां पे आउटपुट CGST और SGST। यहां पे नेट निकाल लेंगे, नेट पेड कितना करेंगे, CGST और SGST। ठीक है, तो लास्ट में आपको जो है सेपरेट एंट्री करवाऊंगा। सबसे पहले तो इनपुट देखते हैं। इनपुट यहां के में कितना, 36,000 का एक, उसके बाद 4,500, उसके बाद 1,800, उसके बाद बस हमारे 3 ही, कितना, सबसे पहले कितना था 36,000 का, उसके बाद 4,500 का, और उसके बाद 1,800 का। सेम ही SGST 36,000, 4,500, 1,800। अब आउटपुट देख लेते हैं कि हमने GST जो कलेक्ट कितना किया, GST यहां पे कलेक्ट कितना किया, 28,800, 9,001 किया, 901 किया, 28,800,
9001 और 901। तो यहां पे भी 28,800, 9001 और 901। तो इन सारे का टोटल कर लेते हैं। 36,000 प्लस 4,500 प्लस 1,800, ये हमारे पास हुआ 42,300। ये भी कितना, 42,300। अब पेमेंट कितनी है, 28,800, 9,000 और 900, ये हुआ 38,700। ये भी कितना, 38,700। अब नेट कितनी पेमेंट रहेगी देने वाली? नेट पेमेंट तो कोई भी नहीं बची हमारी। हमने ऑलरेडी जो है टैक्स क्या था, अपना एक्सेस पे कर दिया। इनपुट कितना पे करके आए हम लोग, जीएसटी पे कितना किया हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को, 42,300। पर हमारा कितना देने वाला बनता था गवर्नमेंट को, 38,700। तो हमारा जो एक्सेस है वो कितना गया हुआ है, वो गया हुआ है 42,300 माइनस 38,700, हमारा 3600 जो है फ्रेंड्स एक्सेस में ऑलरेडी गया हुआ है। वो हम क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट मंथ में जो है एडजस्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ना ये वापस नहीं करती कैश, हाँ आपको बैंक के थ्रू वापस कर दिया, नहीं। गवर्नमेंट क्या करती है, आपको आप क्या करो, इस अमाउंट को नेक्स्ट मंथ जो है एडजस्ट कर लेना एज अ इनपुट क्रेडिट, और जो हमारा जो है नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर लेगी। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, और हमारा जो है जीएसटी कोई भी पे करने वाला गवर्नमेंट को नहीं रहेगा इस मंथ का, जो हमारा करंट मंथ चल रहा है। तो हमारी सिर्फ क्या करेंगे, हम आप यहां पे एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। तो आउटपुट कितना जो हम एडजस्ट किया, हमने एडजस्ट किया ये वाला। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट ऑलरेडी हमारी कम है, 38,700, यहां पे भी 38,700। तो सेम ही आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटपुट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, कितना, ये भी 38,700। और हमारा जो है एक्सेस बच गया, जो हम क्या करेंगे, एसेट साइज शो कर देंगे कि हमारा जो गवर्नमेंट को हमने एडवांस में पे किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो हम जो अपने नेक्स्ट मंथ में फिर एडजस्ट कर लेंगे। एसेट्स हमारे ऑलरेडी पेंडिंग है। चलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही तक कि अब हमारी क्या होगी, हमारी जो 3 तक इलस्ट्रेशंस होगी। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपको 5 तक आपकी कंप्लीट करवा के आपको जो है इंटरस्टेट सेल भी शुरू करवा दूं, ठीक है। इंटरस्टेट सेल वाली भी होगी। चलो, अब आप क्या इसको एक बार अच्छे से देख लेना इलस्ट्रेशंस को, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर देना, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो जिन बच्चों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लो, और जो है अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।